क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का जर्नल एंट्रीज पास करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन एसके सिंह बुक एडिशन 2025 से 26 वाला। उसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एसके सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उससे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, मतलब जो ट्रांजेक्शंस है इसका क्या कीजिए आप जनरलाइजिंग कीजिए। ठीक है, जनरल में टोटल 5 कॉलम्स होता है, मैंने बहुत बार बताया है। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 11, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में कर रहे हैं, बिजनेसमैन का नाम दिया हुआ है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया हुआ है तो ऐसे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऐसा लाइन खींच देंगे। कोई ना कोई तो आपका ऑनर होगा ना, नाम नहीं दिया हुआ ऐसा लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 कॉलम्स बना लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 2000 आपका हो गया 23। ठीक है, 2023 और फिर क्या है मार्च क्या है आपका 1। 2023 मार्च क्या है आपका 1। बोलता है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2.5 लाख और गुड्स वर्थ रुपीज़ कितना 40,000। यानी 2 चीज़ से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, पहला आपका कैश से और दूसरा किससे, गुड्स से। तो कैश और गुड्स दोनों क्या है आपका एसेट्स है। रियल अकाउंट, गोल्डन रूल्स, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश और गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, और चाहे तो आप लिख दीजिए गुड्स अकाउंट भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं आपका, आप चाहे तो स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका गलती होने वाला नहीं है। तो गुड्स और कैश दोनों रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। देने वाला मालिक का नाम अपने बुक्स में ही लिखते हैं, उसके जगह पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनली एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट, 2 हो गया कैपिटल अकाउंट। कैश कितना हो गया आपका 2.5 लाख, कैश कितना हो गया आपका 2.5 लाख हो गया। गुड्स कितना हो गया 40,000, गुड्स कितना हो गया आपका 40,000। तो टोटल कितना हो गया आपका 2,90,000, 2,90,000, 2.5 लाख 40,000, 2,90,000। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नरेशन। क्या लिखते हैं नरेशन, तो हमने आपको बहुत बार बताया है, पहला वर्ड क्या लिख देंगे बिंग, पहला वर्ड क्या लिख देंगे बिंग, और सेम जो ट्रांजेक्शन है इसी का कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी पहला वर्ड लिखेंगे बिंग और उसके बाद लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, आपका ब्रैकेट बंद कर देंगे, नरेशन बन जाएगा। कहने का मतलब है पहला वर्ड बिंग लिखेंगे और ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपका नरेशन बन जाएगा। लेकिन हम नरेशन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप नरेशन के साथ क्या कीजिएगा, जर्नल एंट्रीज पास कीजिएगा। तो मार्च हो गया, हम लोग बात करते हैं 5 तारीख। कितना तारीख आपका 5 तारीख। 5 तारीख को क्या बोलता है, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल। देखिए किससे खरीदा है, विनोद अग्रवाल से, नाम दे दिया और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं। तो किससे खरीदे नाम दे दे और कैश क्रेडिट का जिक्र ना करे, इसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये कौन सा हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, विनोद अग्रवाल, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन गुड्स की जगह पे अगर हम परचेज वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हमेशा मैंने बताया है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, परचेजेस।
क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किससे लिए, विनोद अग्रवाल से, तो यहाँ लिखेंगे क्या, विनोद अग्रवाल अकाउंट, विनोद अग्रवाल अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया आपका, परचेजेस खरीदे हैं तो एक तरह से एक्सपेंसेज हुआ है। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट और ऑल एक्सपेंस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेजेस एक्सपेंसेज है तो अपने बुक्स में क्या किया, डेबिट। देने वाला कौन है, विनोद अग्रवाल, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल अकाउंट कितना है आपका, 50,000। कितना है, 50,000। तो यहाँ भी 50,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 50,000। अगर इसका नरेशन लिखे तो क्या होगा, पहला वर्ड क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल, आपका नरेशन बन जाएगा। पहला वर्ड बीइंग लिख के सेम ट्रांजैक्शंस को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कितना है, 10 तारीख। 10 तारीख को देखिए क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, रुपीज कितना, 30,000। सेम कॉन्सेप्ट, सामान बेचा, किसको बेचा, नाम दे दिया, प्रियंका को बेचा। कैश बेचा, क्रेडिट बेचा, जिक्र है नहीं। तो जब किसको बेचे या किससे खरीदे नाम दे दे और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं करे तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट। तो ये भी मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सामान बेचे हैं तो पाने वाला कौन है, प्रियंका। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स। रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब सामान बेचे हैं तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, प्रियंकास अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका, प्रियंकास अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स। गुड्स में लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा आपका, सेल्स अकाउंट। तो प्रियंकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का सामान बेचे हैं, 30,000 का। कितने का, 30,000 का। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 30,000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 30,000। देखिए सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है। तो सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट और ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सेल्स को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है जी, इसका भी नरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, आपका ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, नरेशन बन जाएगा। तो 10 तारीख हो गया, फिर कितना तारीख है आपका, 20 तारीख। 20 तारीख में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से, पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए जहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, आपको देखा क्या कि आपने विनोद अग्रवाल को कितना दिया, 48,500 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसके बाद आपको विनोद अग्रवाल को एक भी पैसा देना नहीं है। तो आखिर सवाल उठता है कि विनोद अग्रवाल को देना कितना था, तो ऊपर का ट्रांजेक्शन चेक कीजिए। देखिए 5 तारीख में गुड्स परचेज, आपने कितना का खरीदा था सामान विनोद अग्रवाल से, 50,000 का। 50,000 का आपने उधार सामान खरीदा था विनोद अग्रवाल से, तो कायदे से विनोद अग्रवाल को कितना देना चाहिए, 50,000। लेकिन आपने दिया कितना, 48,500 और बोला मेरा आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। तो एक तरह से आपको डिस्काउंट मिला है, कितना, 1500। 48,500 और 1500 तो आपका 50,000, तो 1500 आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, पेड टू विनोद अग्रवाल, तो पाने वाला कौन है, विनोद अग्रवाल है ना। तो डेबिट द रिसीवर क्या हो जाएगा आपका, विनोद अग्रवाल अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका, विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट कीजिए। ठीक है, और आपके पास से क्या जाएगा, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, इनकम नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपके पास से कैश कितना जाएगा, 48,500, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48,500। 50,000 का उधार सामान खरीदे थे, 48,500 दिए, बोले हिसाब किताब बराबर। तो हमको एक तरह से डिस्काउंट मिल गया, कितना, 1500 का। कितना, 1500 का। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट और इनकम प्रॉफिट्स को मैंने क्या किया, क्रेडिट। तो फाइनल सेटलमेंट विनोद अग्रवाल से कितना का हो गया, 50,000 का। कितने का, फाइनल सेटलमेंट कितने का हो गया, 50,000 का। 48,500 तो कैश के फॉर्म में दिए और 1500 का डिस्काउंट भी ले लिए, तो फाइनल सेटलमेंट कितने का हो गया, 50,000 का। यानी विनोद अग्रवाल का खाता क्लोज हो गया। अब ना विनोद अग्रवाल को देना है ना उससे पैसा लेना है। और मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि डिस्काउंट वाला जब रहेगा ना तो कैश क्रेडिट में रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा।
कैश क्रेडिट रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ गए? कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में और कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा। अब विनोद अग्रवाल से मेरा पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब लोग बात कर लेते हैं कितना का, 22 तारीख का। कितना का? 22 तारीख। 22 तारीख में देखिए क्या बोलता है, रिसीव फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना, 250। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया कि प्रियंका से आपको कितना मिला है, 29,750 और आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है, 250। तो देखिए आपका प्रियंका को आपने सामान बेचा होगा, है ना। प्रियंका को कितने का सामान बेचा, 30,000 का। 30,000 में 29,750 दी है और मैंने उसको डिस्काउंट कितना का दे दिया, 250 का। तो 30,000 का सेटलमेंट हो गया। तो रिसिप्ट हुआ है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। रिसिप्ट हुआ तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करेंगे, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया, कौन पैसा देने वाली है आपका, प्रियंका। तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, प्रियंका's अकाउंट। ठीक है। तो हमारे पास कैश कितना है, देखिए 29,750, 29,750, 29,750। उसके बाद ये कितना हो गया, डिस्काउंट 250 और फाइनल सेटलमेंट कितना का हो गया, 30,000 का। कितने का, 30,000 का। कैश आया है, कैश आया है। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, डिस्काउंट मैंने दिया, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, प्रियंका's पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अब देखिए अभी तुरंत बोला था ना मैंने कि कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। मतलब जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा। कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सारा मैंने एंट्री क्या किया, पास कर दिया। अगर आप टोटलिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2.5 लाख हो गया, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर 50,000 और फिर कितना हो गया आपका, 30,000, यानी 4.5 लाख। इसका टोटलिंग जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4.5 लाख। ठीक है। कितना आ जाएगा, 4.5 लाख। टोटल ट्रांजेक्शन कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अमाउंट लिख दिए सब में। इसका अमाउंट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। तो एक बार फिर से जोड़ लें, कितना हो गया आपका, 30,000, 50,000, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 40,000 और फिर कितना हो गया आपका, 2.5 लाख, 4.5 लाख। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका पहले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तुरंत मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन है इसको क्या कीजिए, जनरलाइज कीजिए। 2023 जनवरी 10 बोलता है सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश कितना, 20,000 और प्लांट कितना, 50,000। यानी जो सीमा है वो क्या कर रही है, कैश 20,000 से और प्लांट 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 2023, क्या लिखेंगे 2023 और फिर लिखेंगे क्या, जनवरी 10। तो कैश और प्लांट दोनों बिजनेस में आ रहा है, कैश प्लांट दोनों आपका रियल अकाउंट, गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश क्या कर देंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या आ रहा है, प्लांट, और फिर क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट। और देने वाली कौन है, सीमा। लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑनर का नाम नहीं लिखते, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के समय वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। ठीक है। तो क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आ गया, देखिए कैश आया कितना, 20,000, तो आपका 20,000 लिख दीजिए। प्लांट कितना आ गया, 50,000, तो प्लांट लिख दीजिए 50,000। तो फाइनली कैपिटल कितना का क्रिएट हो गया,
70,000 का। यहाँ पर भी लिख सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, सीमा। जब नाम दे दिया ना बिजनेसमैन का तो नाम लिख दीजिएगा, क्या हो गया आपका, सीमा। ठीक है, तो कैश और प्लांट से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दोनों रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाली सीमा, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते, मैंने पहले बताया है। उसके जगह पे कौन सा वर्ड लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब देखिए आपका 15 तारीख, कितना, 15 तारीख, इसका नरेशन लिखना है, मैंने बताया है बीइंग और सेम आप ट्रांजेक्शंस को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बीइंग सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड प्लांट, आपका बन जाएगा। तो 15 तारीख में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन, आर्यन से गुड्स खरीदा गया है, कैश के फॉर्म में 10,000 और उधार कितना खरीदा गया है, 20,000। तो कैश के फॉर्म में खरीदें या आपका क्रेडिट के फॉर्म में खरीदें, बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन। लेकिन खरीदें तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, परचेजेस, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद कैश, तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश लिख देंगे। और उसके बाद उधार भी खरीदे हैं ना, किससे, आर्यन से, तो हम लोग लिखेंगे क्या, आर्यन देने वाला, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो लिखेंगे टू आर्यन अकाउंट, क्या लिखेंगे, आर्यन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू आर्यन अकाउंट। आप चाहे तो सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश और फिर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आर्यंस, लेकिन एक साथ करेंगे तो टाइम ज़्यादा बचेगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से क्या जाएगा, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आर्यन पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्योंकि गुड्स देने वाला वही है। तो कैश कितना हो गया, 10,000, कैश कितना हो गया आपका, 10,000 लिख दीजिए। उधार के फॉर्म में कितना खरीदें, 20,000। तो टोटल आपके पास गुड्स कितने का आ गया, 30,000 का, कितने का आ गया, 30,000 का। कैश वाला 10,000, उधार वाला कितना, 20,000। आई हो बातों को समझ गए होंगे। इसका भी नरेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश 10,000, क्रेडिट 20,000, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, आपका वो नरेशन बन जाएगा। पहला वर्ड बीइंग लिख के सेम ट्रांजेक्शंस को कॉपी पेस्ट कर देना, आपका नरेशन बन जाएगा। 15 तारीख हो गया ना, अब कितना तारीख है आपका, 20 तारीख। 20 जनवरी को देखिए क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 टू राजेश, राजेश को आपने सामान बेचा है। ठीक है जी, आपका कैश के फॉर्म में कितना, 10,000 और उधार कितना बेचा है, 15,000, किसको, राजेश को। तो राजेश पाने वाला, तो देखिए कैसे लिखेंगे, राजेश, क्या लिखेंगे, राजेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये उधार वाला चल रहा है। उसके बाद राजेश पाने वाला, और हमने क्या किया, बेचा, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश, क्या आएगा, कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन वाला, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब बेचे हैं तो मेरे पास से क्या गया, गुड्स, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, लेकिन बेचेंगे तो कौन सा वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल्स। बेचे हैं तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो इनकम हुआ है, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट किया। तो राजेश अगर अलग अलग एंट्री भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार वाला, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश ट्रांजेक्शन वाला, एक साथ करेंगे तो टाइम ज़्यादा बचेगा। तो राजेश पाने वाला है ना, तो राजेश पाने वाला कितना का, 15,000, तो 15,000 उधार में बेचें। ठीक है, कैश के फॉर्म में कितना बेचे, कैश के फॉर्म में कितना बेचे, 10,000, तो 15,000 उधार, 10,000 कैश, तो टोटल आपने गुड्स कितना बेच दिया, 25,000 का, कितना, 25,000 का। तो राजेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, अब देखिए आपका कौन है, आपका 20 तारीख है ना, अब 25 तारीख, अब कितना तारीख हो गया, 25 तारीख। 25 तारीख में देखिए 25 जनवरी को कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, देखिए राजेश से कितना मिला, 14,500, अलाउड हिम डिस्काउंट, आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 500। देखिए राजेश को 15,000 का सामान बेचे थे ना, वो 14,500 दिया और आपने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया, 500। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देने वाला कौन है, देने वाला कौन है आपका,
कौन है आपका? राजेश। तो लिखिए राजेश। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, गिवर हुई ना है तो क्रेडिट कर देंगे। बस जो गोल्डन रूल्स है ना उसी के तहत हम सारा एंट्री आपका पास करते हैं, रूल्स के खिलाफ काम करना नहीं है। तो कैश कितना हो गया आपका? 14,500, 14,500। डिस्काउंट कितना दे दिए? 500। तो फाइनल सेटलमेंट कितने का हो गया? 15,000 का। कितने का? 15,000 का। ठीक है। और मैंने अभी फिर बोला कि कैश डेबिट रहेगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, कैश क्रेडिट रहेगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही रहेगा। तो ये भी आपका बन गया 25 तारीख। अब कौन है आपका? 31 तारीख। कितना है? 31 जनवरी। 31 जनवरी को देखिए क्या बोलता है, परचेज मैशनरी वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स आप कितना खरीदे हैं? 2,000 रुपया। यानी आपने परचेज मैशनरी वर्थ रुपीज़ कितना? 20,000 एंड टूल्स खरीदे कितना? 2,000 रुपया का। तो यहाँ पे लगता है एक चीज़ छूट गया, किससे खरीदे उसका नाम दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ देख लेता हूँ, नाम दिया हुआ है किससे खरीदे हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या था, किससे खरीदा उसका नाम क्या था आपका मिसिंग था। पुराने वाले बुक में यही 2,000 तक लिखा है, लेकिन न्यू बुक में आपको क्या किया, करेक्शन कर दिया है, फ्रॉम मिथिला मैशनरी। कहने का मतलब है कि आपने मैशनरी खरीदा है कितने का? 20,000 का। और टूल्स खरीदा है, टूल्स भी एक तरह से क्या है? औजार। मैशनरी है ना, मैशनरी है, उसको कोई ख़राब हो जाता है तो उसके लिए क्या आता है? टूल्स आता है, औजार, उसी से उसका रिपेयरिंग वगैरह किया जाता है। तो ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स असेट्स है, तो ये सब बिजनेस में आ रहा है। तो आपका मैशनरी रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। टूल्स भी मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। और किससे खरीदा है? नाम दे दिया ना, मिथिला मैशनरी। तो मिथिला मैशनरी, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। और किससे खरीदा? नाम दे दिया। और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप क्या होगा, सबसे पहले मैशनरी, सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा? मैशनरी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? मैशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। उसके बाद क्या है आपका? टूल्स। टूल्स खरीदे हैं ना, उसके बाद क्या खरीदे हम लोग? टूल्स। तो लिखेंगे क्या? टूल्स अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदे हैं? मिथिला मैशनरी से। तो मिथिला मैशनरी पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। और मिथिला मैशनरी ये दुकान का नाम है, ठीक है, इसका नाम है आपका दुकान का। तो हो जाएगा मिथिला मैशनरी अकाउंट। ठीक है जी। तो मैशनरी कितने का परचेज किया देख लीजिए, मैशनरी कितने का परचेज किया? 20,000 का। तो मैशनरी कितने का परचेज किया? 20,000 का। टूल्स कितने का परचेज किया है? 2,000 का। टूल्स भी मेरा असेट्स है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। और देने वाला कौन है आपका? मिथिला मैशनरी। तो 20,000 का मशीन और 2,000 का टूल्स। तो फाइनली उसको कितना देना पड़ेगा? 22,000। कितना देना पड़ेगा? 22,000, 22,000। ठीक है। तो इसका भी नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग परचेज आपका मैशनरी वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹2,000 फॉर मिथिला मैशनरी। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहीं तक लिखता, ये वाला नहीं लिखता, बात को समझिएगा। ये जो है ना फ्रॉम मिथिला मैशनरी किससे खरीदा इस बात का जिक्र नहीं करता, तो हम मानते हैं कैश ट्रांजेक्शन। तो हम लोग क्या लिखते हैं? मैशनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, टू लिखते हैं कैश। मिथिला मैशनरी की जगह क्या कर देते हैं? टू कैश लिखते हैं। लेकिन जब नाम दे दिया तो नाम का जिक्र कर दिए। यहीं तक रहता ना, 2,000 तक रहता तो क्या लिख देते हैं? टू कैश। ये मान के चलते कैश के फॉर्म में खरीदा है। आई हो बातों को समझ गए होंगे। तो 31 तारीख हो गया। एक ट्रांजेक्शन और बचा हुआ है 31 तारीख का, वही पास कर देते हैं। बोलता रेंट दिया 2,000, सैलरी दिया 3,000। रेंट और सैलरी दोनों एक्सपेंसेज, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। बिजनेस से क्या जाएगा? कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। उसके बाद सैलरी, फिर क्या हो जाएगा मेरा? सैलरीज अकाउंट डेबिट। और फिर मेरे पास से क्या जाएगा? बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। तो क्या हो जाएगा? कैश। तो रेंट कितना दिए? 2,000, तो लिख दीजिए 2,000। रेंट कितना लिख दीजिए? 2,000। रेंट कितना हो गया? 2,000। सैलरीज कितना हो गया? 3,000। सैलरी कितना हो गया आपका? 3,000। तो फाइनली कैश कितना चला गया? 5,000। फाइनली कैश कितना चला गया आपका? 5,000। तो इस तरह से इंटायर मैंने ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्रीज पास कर दिया। अब आप इसको ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर दीजिए। और साथ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चेक करना पड़ता है सभी का अमाउंट लिखे हैं कि नहीं है। इस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो आपका हो जाएगा कितना? 20 और 5 20, 70
और 30, 1,00,000, 1,25,000 हो गया यहाँ तक, 1,25,000 यहाँ तक। फिर कितना हो गया 15,000, 14,500, 500, 15,000। फिर कितना हो गया आपका 22,000 और फिर कितना हो गया आपका 5,000, यानी 1,67,000, 1,67,000, 1,67,000, 1,67,000। ये मेरा क्या हो गया टोटलिंग हो गया। किसका टोटलिंग हो गया आपका जर्नल का। तो इस तरह से ये भी बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में जर्नल चैप्टर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।